वोट तो बीजेपी को जाएगा। अच्छा, हाँ, मुस्लिम समाज का भी जाएगा, हर समाज का बीजेपी को वोट जाएगा। आश्वासन देकर चले जाते हैं, ये करा देंगे और गौशाला करा देंगे और बस फिर खेल खत्म है। आएंगे तो मोदी जी। तो यही मांग है, अगर बीजेपी गुर्जर समाज को यहाँ निर्णायक स्थिति में है बिजनौर लोकसभा में, अगर वोट देती है, वो सॉरी टिकट देती है, तो हम बीजेपी को वोट करेंगे, अन्यथा हम बीजेपी को वोट नहीं करने के। 24 में क्या सोच रहे हो? हम नाजा वोट किसी की भी। किसी को नहीं देने के? तो दोस्तों, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से लगातार जो है वो कवरेज आपको दिखा रहे हैं। अभी लोकसभा क्षेत्र बिजनौर का गांव है झुंझुनी, जहां पर हम मौजूद हैं। कुछ ग्रामीण हैं, अभी इनसे बातचीत करने वाले हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन भाटी है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं खेती है हमारी, किसान है हम। अच्छा, तो राजनीति में भी थोड़ा बहुत रखते हैं रुचि या नहीं? हाँ, राजनीतिक में सामाजिक कार्यों में जो है काम करते रहते हैं समाज के लिए। जी। अभी हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे थे। जी कई गांव में घूम भी चुके, आपके गांव में आए यहाँ, जी जी। और पता चला गुज्जर समाज के लोग जो हो वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा रहते हैं इस गांव के अंदर। तो अभी लोकसभा जैसे चुनाव आ रहे हैं ये 2024 के, इसमें गुज्जरों का क्या रुख दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, ऐसा है, हमारी जो हसनापुर विधानसभा है, जी। इसमें लगभग 1-1.25 लाख गुज्जर है यहाँ, और ये निर्णायक स्थिति में है। जो जिधर भी जाते हैं उधर ही उसी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है। अभी जैसा मैं पिछली बात करूँ विधानसभा की, तो गुज्जर समाज ने जो है 2 बार से लगातार बीजेपी को वोट दिया। माननीय मंत्री जी है दिनेश खटीक जी, और उन्हें जिताया भी। अब बीजेपी में अगर हम लोकसभा की बात करें, तो लोकसभा में जो है पहले गठबंधन से मलूक नागर जी सांसद थे, तो गुज्जर समाज ने उन्हें वोट दिया और वे जीते भी। और जो किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की, सबकी आवाज़ उठा भी रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं। अब बीजेपी से हमारी तो यही मांग है, अगर बीजेपी गुज्जर समाज को यहाँ निर्णायक स्थिति में है बिजनौर लोकसभा में, अगर वोट देती है, वो सॉरी टिकट देती है, तो हम बीजेपी को वोट करेंगे, अन्यथा हम बीजेपी को वोट नहीं करने के। क्योंकि बीजेपी ने कुछ इस तरीके से गुज्जर समाज ने वोट दिया, 100% वोट दिया है। गुज्जर समाज को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है। गुज्जर समाज जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अगर गठबंधन उतार देता अपना प्रत्याशी गुज्जर चेहरा, तो फिर वोट आपका उधर जाएगा? बिल्कुल। अभी अगर हम खतौली विधानसभा की बात करें, तो खतौली में जो है मदन भैया जी है, जो हमारे गठबंधन से प्रत्याशी थे, और गुज्जर समाज ने नहीं, और सभी समाज ने मदन भैया जी को वोट दिया, गठबंधन का प्रत्याशी जीतता वहाँ पे। अगर गठबंधन से यहाँ गुज्जर समाज का कोई प्रत्याशी आता है, गठबंधन उसे जो है टिकट देता है गुज्जर समाज को, तो पूरा गुज्जर समाज जो है उसे वोट करने का काम करेगा। बीजेपी की तरफ नहीं? फिर हम बीजेपी को वोट नहीं देने के, क्योंकि बीजेपी ने गुज्जरों को सिर्फ छलने का काम किया है और अब समाज को कुछ दिया नहीं है। पूरी जो लोकसभा है, ये बिजनौर की बात करें हम, तो बिजनौर में काफ़ी गुज्जर समाज है, निर्णायक स्थिति में है। पिछली बार भी यहाँ से जो है मलूक नागर जी सांसद बने हैं, और उससे पहले भी संजय चौहान जी सांसद रहे हैं। तो अगर बीजेपी गुज्जर समाज को यहाँ टिकट नहीं देती, तो हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम सर? सचिन भाटी। तो आप क्या करते हैं? खेती करते हैं जी। खेती किसानी करते हैं। तो यहाँ अपनी सीट पर क्या दिखाई दे रहा है बिजनौर लोकसभा को? बस बिजनौर लोकसभा का यही है जी, जो मान लो भाजपा हमारे प्रत्याशी को, मतलब हमारे गुज्जर समाज के किसी को टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो गठबंधन की तरफ से झुकाव उस तरफ ही रहेगा सारे समाज का ही। मतलब अगर ना तो गठबंधन ने यदि टिकट दिया गुज्जर समाज के व्यक्ति को, और ना ही बीजेपी ने, तो फिर किधर जाओगे आप? बस फिर तो देखेंगे कि बाद में जो भी फैसला होगा, या बाद में देखा जिधर को मतलब हाँ, भारी होगा उधर हाँ, वही देखेंगे। हाँ। अच्छा। राम राम जी। राम राम जी। राम। ठीक ठाक हो? हाँ, ठीक है। तबीयत सही चल रही है? हाँ, सही तो ना, पर ठीक है। कितनी उम्र हो गई? 71 साल। 71 साल। तो गांव में स्वस्थ हो, मतलब बढ़िया हो? स्वस्थ तो नहीं है। अच्छा। पर यार थोड़ा घूम फिर लें अपना, ऐसे ही घूम फिर ले हैं हाँ। गाँव में। अच्छा, गांव में देख रहा था मैं, बड़े तकड़े तकड़े मकान बना रखे हैं आपके गांव में, तो क्या कारण है ये मुआवजा मिला सड़क का उन्होंने? ये गुज्जर सभी इतने तकड़े मकान बना? नहीं, सब चाहे अपना, कौन चाहता बनाना, कौन नहीं चाहता बनाना। जी जी। पर जब है अधिकतर गुज्जरों के गांव में हम गए, तो सबके हवेली बहुत शानदार बनी हुई है। बहुत से बैठ के बाली कट के नौकरी आ रही, बाहर का पैसा तो बना लगा जी। या मुआवजा मिला, हमारे गांव में सड़क का बहुत मिला। अच्छा। तो थोड़ा बना रखे, जैसे ये बन रहा बन रहे। तो 2024 में क्या सोच रहे हो? हम नाजा वोट किसी की भी।
किसी को नहीं देने के? क्यों, ऐसा क्यों, क्या बात हो गई? सब ठगने वाले हैं किसान को तो। अच्छा, मतलब किसान 5 साल से कोई बढ़ाया 1 रुपया कैसा, महंगाई दुगनी होगी हर चीज़ की, हर चीज़ की रेट, खाद के रेट बढ़ गए, सारा उतना घटा दिए, पैसे बढ़ा दिए, मतलब हर चीज़ में दवाइयों पे महंगाई बढ़ा दी। महंगाई बढ़ गई। और किसान के 25 जो है काम आने वाली जितने भी किसान वो है, खाद बीज दवाई सब महंगी होगी, और हमारे रेट वहीं के वहीं है 5 साल से। अच्छा, अभी गन्ने के रेट भी नहीं बढ़ाए, जैसे नहीं ये भी बढ़ाए। किसानों की समस्या बढ़ाए चल रही नहीं है। है। छुट्टा पशु हो वो भी फसलों का नुकसान कर रहे कर हो। बहुत कर रहे हैं, तारबंदी करवानी पड़ रही है, रात को जात दे रहे, पहरा जा खेतों पे। तो फिर परिवर्तन चाह रहे हो आप क्या? या यही सरकार? अरे हम ना वोट किसी की भी, तो किसी को- कोई सरकार कोई भली ना हो, सब ऐसी ही है सरकार। अच्छा जी, अच्छा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम बिट्टू भाटी है जी। बिट्टू जी, आप क्या करते हैं? मैं भी खेती करता हूँ जी। खेती करते हाँ हैं। जी। तो किसानों के सामने क्या समस्याएं दिखाई दे रही? किसानों के सामने तो ये है जी, हमारा पशु घूमते रहते हैं खेतों में, अच्छा, और जो इन्होंने मूल्य अभी बढ़ाना का कहा था, लेकिन पिछले मूल्य का पेमेंट दे रहे हैं, वो भी नहीं बढ़ाया। तो 24 में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा? देखो, अगर मलूक नागर जी का टिकट आओगा तो मलूक नागर जी को ही समर्थन करेंगे। अच्छा, अच्छा। नहीं, अगर और कोई मलुक नागर जी की जगह और कोई आ जाता है गुज्जर समाज से? सर्वप्रथम बिरादरी का अगर हमारी का टिकट होता है तो उन्हें करेंगे, अच्छा, अदर नहीं तो फिर उन्हें भी देखेंगे। फिर देखेंगे कि किधर जाना है। हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? राजकुमार पाटिल, तो क्या करते हैं आप? खेती कर रहे हैं जी। पहले चेयरमैन भी रहे शायद, ऐसा सुना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के तो चेयरमैन। राजनीति में अच्छी पकड़ है, अच्छे अच्छे तो ना है भाई, यहीं 2-4 गांव में अपना घूम फिर रहे हैं। 2-4 गाँव। हाँ। तो 2-4 गाँव का क्या दिखाई दे रहा है साहब? बच्चे 4 तो हमारे दूसरी विधानसभा के हैं। अच्छा, दूसरी के। हाँ, तो इधर आसपास के गाँव में जैसे जो बिजनौर लोकसभा में लग रहे हैं, जी जी। उनमें क्या दिखाई दे रहा? और पहले तो ये लोग बाग अपनी बिरादरी के लिए ही सोच रहे हैं, अच्छा, फिर उसके बाद जो भी है कैंडिडेट आएंगे उसके ऊपर बिरादरी बैठेगी और वो अपना मंथन करके जिसे भी चाहेगी सपोर्ट दे देगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अभी मतलब कोई अभी कोई निर्णायक नहीं है, वो नहीं है फिलहाल नहीं है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी वो चेहरा है हाँ, गुज्जर समाज का। हाँ, गुज्जर समाज। उसके बाद सोचा जाएगा कि किधर जाना किधर है। जाना। ठीक है। तो दोस्तों, लगातार आप तक ये कवरेज हम पहुंचा रहे हैं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से। अभी जो नगर पंचायत बैसुम्मा है वहां पर हम पहुंच चुके हैं और यहां पर कुछ ये लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार। जी, क्या नाम सर आपका? सलीमुद्दीन सलीमुद्दीन जी। जी। तो यहीं बैसुम्मा में रहते हैं जी, आप? बैसुमे में रहते हैं सर। अभी चुनाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। जी। तो यहाँ क्या माहौल दिखाई दे रहा है बिजनौर लोकसभा को 2024 में? देखो, सबसे बड़ी समस्या है लोगों की सड़कों की। सड़कों की। बहुत बड़ी परेशानी है सड़कों में, यहाँ लोग बहुत परेशानी है, पैदल चलते हैं। अच्छा और गन्नों की बुग्गी चलती है तो कहीं पलट जाती है गन्नों की बुग्गी। जी। देखो, वोट तो बीजेपी को जाएगा, अच्छा, हाँ, मुस्लिम समाज का भी जाएगा, हर समाज का बीजेपी को वोट जाएगा। बाकी सबसे बड़ी समस्या हमारे विकास की है। विकास हमारे क्षेत्र में नहीं हो पा रहा। जी। बस ये हमारा कहना है विकास के बारे में। आपका क्या नाम जी? मेरा नाम अशोक अहलावत, गांव सदरपुर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने जो आवाज़ उठाई, आके हमारी आवाज़। तो क्षेत्र की समस्याएं बताओ आप अपने, जो सबसे बड़ी समस्याएं दिखाई दे रही है वहाँ? क्षेत्र की समस्या तो एक तो हमारे यहाँ जो है रोड जो है रामराज तक रोड इतना बेकार है कि ये टूटता ही रहा है टाइम। कई बार रामराज से कहाँ तक? रामराज से फिरोजपुर तक जो रोड है टूटता ही रहा है। अच्छा, और ये बार बार कई बार जो है इसकी मांग डीएम से भी करी, अच्छा, तहसील स्तर से भी कर ली, अच्छा। लेकिन जो ही ठीक नहीं होता। अच्छा सबसे बड़ी समस्या एक आवारा पशु इतने हैं, जी। इन्होंने परेशान कर दिया। खेतों में भी नुकसान और सड़कों पर भी, सड़कों मतलब में आने नुकसान। जाने वालों को प्रॉब्लम। कई तो आदमी इन्होंने मार दिए, एक्सीडेंट से आदमी मर गए, अच्छा। और इनकी ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो यहाँ एक मैं अपनी समस्या, सबसे बड़ी समस्या एक हमारे यहाँ सैपुर की चकबंदी में चला हुआ है गाँव, अच्छा, और हम भी किसान हैं वहाँ के, तो हमने कई बार उसकी आवाज़ उठा ली, कई बार, जबकि यहाँ चकबंदी हमारे यहाँ पहले हो चुकी, और इसकी जो है उसकी हमने कई बार हमारे यहाँ चकबंदी पहले हो ली। हमारे यहाँ सरकारी भी हैं, सरकारी नाली है, सरकारी ट्यूबवेल है, सरकारी नहरी पानी है, और जहाँ चकबंदी जरूरत है वहाँ तो होती नहीं, और यहाँ हो रही। इसकी हमने कई बार आवाज़ उठा ली, मुख्यमंत्री साहब से मैंने भिजवा दी, लेकिन आज तक समस्या कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई मतलब सुनवाई आज कोई तक ध्यान नहीं। कोई तो अभी 24 में क्या सोच रहे हैं तो फिर आप लोग? तो 24 में बात यह है, जो सरकार ठीक काम की, ठीक है, गन्ना पेमेंट है हमारे यहाँ का, ठीक है, बहुत जगह बहुत दिक्कत है किसानों के लिए, है पर्ची में दिक्कत है। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, मतलब? गन्ना रेट कुछ बढ़ा नहीं आज तक, वो कहना बढ़ जाएगा, आज तक तो बढ़ा तो नहीं। इसका असर भी दिखाई देगा 2024 के? बिल्कुल दिखाई देगा। तो यहाँ से कैसा सांसद चाह रहे हैं आप, किस पार्टी का? हमारे बीच में रह सही हो, इस पार्टी कौन सी पार्टी?
जो भी पार्टी तो कोई सी भी हो, लेकिन चाहे कोई भी हो, वो हमारे क्षेत्र का विकास काम करे, क्षेत्र में होना चाहिए, विकास में काम करें। तो यहाँ कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है? गठबंधन का जैसे जिक्र सुना होगा, गठबंधन का यदि प्रत्याशी कोई आ जाता वो मजबूत रहेगा यहाँ आपके क्षेत्र में, या बीजेपी का? नहीं, अभी तो इस बात को नहीं कह सकते कौन मजबूत रहेगा, अभी तो ये बात नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ, अभी 50-50 भी नहीं मान सकते? 50-50 तो मान लो, वैसे जो है ऐसी बात नहीं, किसान के हिसाब से जो है मान सके हैं। अच्छा, लेकिन बात ये, लेकिन जो है भ्रष्टाचार ही बहुत है। मैं खुद भी आप रखना चाहता हूँ कि मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे कई शिकायत करी और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी। आपका क्या नाम है जी? ब्रह्म सिंह, ब्रह्म सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हो? महमूदपुर टिकटा। अच्छा, तो यहाँ जो हो वो क्या दिखाई दे रहा है 24 के चुनाव में? अजी हमारा तो 24 बार ऐसा रहेगा जैसा आपने कहा। अच्छा, हमारा थोड़ा सा रास्ते का काम है, वो ही नहीं होता। अच्छा, जो भी सरकार बनाए उसे ही दिखावे बस और उसे ही ले जावे, भी पैदल भी घुमावे, करा देंगे। वही सड़क बनी हमारी। तो ये भी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार शिकायत कर दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शिकायत है, देखो ये किस बारे में की थी आपने? इसमें मैंने जो है झूठे मुकदमे होते हैं जबरन, हमारी जमीन झूठे मुकदमे मुख्य ये रहा। एक ये देखो, 1 2 3 4 बार ये डीएम साहब के यहाँ है, तहसील दिवस में मैंने लगा लिया। अच्छा, कोई समाधान नहीं। और मुख्यमंत्री साहब के मैंने 4 बार पोस्ट कर दिया, तो उसमें कोई समाधान नहीं। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं। अधिकारी कहते हैं उनको जो हमने कर दिया, लेकिन होता कुछ नहीं। ये मेरे पे मैसेज है, मैसेज आओगा, काम होगा, जो है होता नहीं। अपनी वो तरफ से रिपोर्ट लगा देते हैं, मतलब क्या ना, इनका समाधान कर दिया गया। हाँ, समाधान कर दिया, लेकिन समाधान से कुछ नहीं होता। हमारे गाँव का प्रधान दिनेश खटीक के साथ में वहाँ लखनऊ गया, मुख्यमंत्री दौरे ले गया। अच्छा, ठीक है, सड़क के बारे में वन विभाग में वही सड़क नहीं बनी, उनको आज बन जाएगी, अब बन जाएगी, वही सड़क नहीं बन रही। और वहाँ जी क्या लिखा हुआ है, विस्तारण कर दिया गया है, लेकिन अब विस्तारण हुआ नहीं। कागज में इतना हो गया। इतनी पब्लिक परेशान है, आप जाके देखो ना, एरिया वाले परेशान, काफी रेत पड़ता है वहाँ पे। गंगा जी तक का रास्ता है बैसुमा का, अच्छा, गंगा जी तक के गाँव का रास्ता है यहाँ बैसुमा को, ठीक है, वो ही नहीं रास्ता बनता। पता नहीं कई वर्षों से पड़ा वो। अजी जब से हमें अवस्था जैसे पड़ा, मतलब चुनाव के टाइम पर जो नेता पहुंचते हैं गाँव में, वो वादा आश्वासन देते थे, फिर कोई नहीं देखता। वो कहते हैं 99% बन जाएगा आपका, 99% बन जाएगा। और वो 1% भी नहीं बनता फिर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्केश है जी, आप कहाँ रहते हैं? महबूदपुर सिकेड़ा। अच्छा, तो यहाँ किसका वोट बैंक ज्यादा दिखाई दे रहा है आपके क्षेत्र में? वोट बैलेंस तो देखो, यहाँ पे हमारे ही लिखे हैं जो विधायक जो है दिनेश। मैं लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, सभी पार्टियों ने तैयारी भी कर दी अपने स्तर से, ठीक है। तो यहाँ मतलब बीजेपी या गठबंधन का वोट बैंक ज्यादा? देखो, अभी कोई पता नहीं लग रहा सही तरीके से, अभी सही तरीके से नहीं पता लग रहा। जैसे बता रहे हैं कि क्षेत्र में समस्याएं तो चली हुई है, सड़कों की समस्या है, आप लोगों की छुट्टा पशुओं की समस्याएं हैं, तो इस चीज़ का असर बीजेपी को देखना पड़ेगा 2024 के चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें देखना चाहिए, असर पड़ेगा। और हमारे आश्वासन देकर चले जाते हैं, ये करा देंगे और गौशाला करा देंगे और बस फिर खेल खत्म है बढ़ने के बाद। क्या नाम है आपका? राहुल पुराना। राहुल जी, क्या करते हैं आप? मैं शॉप करता हूँ। बैसुम में की रहने वाले हैं? हाँ, बैसुम में गया। तो क्या दिखाई दे रहा है लोकसभा में 24 में? आएंगे तो मोदी जी। अच्छा, और बिजनौर लोकसभा सीट से भी बीजेपी का ही प्रत्याशी? 1% बीजेपी ही जीतेगी यहाँ से। तो कैसा वो होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि जो ईमानदार हो, जो लोगों की समस्याएं सुने। अच्छा, और विकास कार्यों पे ध्यान दे। कोई अगर समस्या लेके जाए उसकी सुनवाई अच्छी तरीके से करे, ये है। पहले सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने कभी कोई कार्य नहीं किया। भारतेंदु जी जो उठे, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, ना वे कहीं आए हैं। और इसी वजह से जो उनके हार के कारण बने थे, वे यही बने थे कि वे कार्यकर्ताओं पर ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल भी। तो मतलब आप पार्टी को वोट करोगे, न कि जो जिस कैंडिडेट को बीजेपी उतारेगी उसको वोट करेंगे? हम पार्टी को वोट करेंगे, हम कैंडिडेट को नहीं देखेंगे, हम पार्टी को ही वोट करेंगे। ठीक है सर। तो अभी बैसुमा में हमने ग्रामीणों से बातचीत की, अभी चलते हैं किसी दूसरी जगह, तो बने रहिए आप हमारे साथ।